Hello everyone, welcome to Master Cherry Mom YouTube channel. So I hope you all are doing absolutely fine. एंड आज का जो हमारा वीडियो है वो है जल्दी कंसीव होने के लिए सबसे इजी मेथड क्या है। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक करिए एंड शेयर करिए। कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। जल्दी प्रेगनेंसी के लिए सबसे आसान तरीका कौन सा है? तो देखिए, जब भी प्रेगनेंसी हमें करनी होती है, हम ट्राई कर रहे होते हैं कि हमें कंसीव हो जाए, तो उसके लिए सबसे पहले क्या रिक्वायर्ड होता है? एक फ़ीमेल और एक मेल पार्टनर। ठीक है, तो जब फीमेल होती है उनमें साइकिल्स आते हैं। ठीक है, पीरियड आता है, हर मंथ उनको पीरियड आता है। वो पीरियड रेगुलर होना चाहिए। अगर आपको नेचुरली कंसीव करने का ट्राई कर रहे हैं तो वो जो साइकिल आता है वो रेगुलर होना चाहिए। 28 डेज़, 30 डेज़ या फिर 35 डेज़। अगर उससे ज़्यादा का है तो दिस मीन्स आपके पीरियड जो है वो इरेगुलर हैं। तो उससे क्या होगा? ओव्यूलेशन का आपको प्रॉपर नहीं पता चलेगा, या तो डिलेड ओव्यूलेशन होगा। तो मे बी ये भी हो सकता है कि ओव्यूलेशन होता ही ना हो। ठीक है, एंड जो मेल होता है उनमें क्या होते हैं? स्पर्म्स होते हैं। ठीक है, फीमेल में एग्स बनते हैं अगर रेगुलर साइकिल होता है, और जो मेल होते हैं उनमें स्पर्म्स होते हैं। ये दोनों रिक्वायर्ड होते हैं प्रेगनेंसी के लिए। ठीक है, जब हम रिलेशंस बनाते हैं तो जो फीमेल में एग होता है वो कितने दिन के लिए ज़िंदा रहता है? वो 1 डे के लिए रहता है। 24 आवर्स के लिए एग जो होता है वो लाइव होता है। और जो मेल होता है, मेल के जो स्पर्म्स होते हैं वो 3 डेज़ के लिए, या फिर आप कह सकते हैं कि वो 72 आवर्स के लिए लाइव रहते हैं जब वो एक फीमेल के अंदर एंटर कर जाते हैं वेजाइना के थ्रू। ठीक है, तो अब आप ये देखिए कि जब आपका जैसे आज साइकिल आ गया, ठीक है, तो साइकिल अगर 5 डेज़ का है चाहे 3 डेज़ का है, जितना भी है दैट इज़ ओके, बस रेगुलर होना चाहिए। अगर 5 डेज़ का साइकिल है या फिर 7 डेज़ का भी है तो आपने क्या करना है? आगे 3 दिन और जो ऐड कर लीजिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरा साइकिल 5 डेज़ का है तो मैं इसमें 3 डेज़ और ऐड करूँगी, मतलब 8 डेज़ हो गए टोटल। तो 8 डेज़ तक मुझे बिल्कुल भी प्रेगनेंसी नहीं हो सकती, ना मुझे ओव्यूलेशन होगा। ठीक है, तो 8 डेज़ के बाद मैंने क्या किया? जैसे मेरा साइकिल था 28 डेज़ का, तो मुझे ये पता चल गया कि जो मेरा ओव्यूलेशन है वो 14 डे पे होगा। ठीक है, तो मैंने क्या किया कि जैसे 5 डेज़ का मेरा साइकिल था, प्लस 3 किया, 8 डेज़ निकाल दिए। उसमें हमने ना ट्राई किया ना रिलेशंस बनाए। तो उसके 8 डेज़ के बाद हमने 9th डे पे रिलेशंस बनाने स्टार्ट किए। ठीक है, अब जब हम 9th डे पे स्टार्ट कर रहे हैं तो बट ऑब्वियस है, ये हमें पता है कि उस टाइम पे मेरा ओव्यूलेशन नहीं हुआ है। बट हमने क्या किया कि हमने रेगुलर रिलेशंस बनाए, आज भी बनाया, फिर चाहे तो आप ऑल्टरनेट डेज पे भी कर सकते हैं। इससे क्या होता है कि अगर आप कंटिन्यूटी में रिलेशंस बनाएंगे तो जो क्वालिटी ऑफ स्पर्म होती है वो थोड़ा सा कम हो जाती है। तो इट्स बेटर कि आप ऑल्टरनेट डेज पे करिए। ठीक है, अब मैंने क्या किया कि 9th डे पे भी रिलेशन बनाया, फिर मैंने 11th डे पे बनाया, उसके बाद मैंने 13th डे पे बनाया। तो इससे क्या होता है कि मेरा ओव्यूलेशन जो है 14th डे पे होना था, और जो मेरे मेल पार्टनर के स्पर्म्स थे वो 9th डे से मेरे एंटर कर चुके थे। ठीक है, अगर वो 9th डे में एंटर किया है जो स्पर्म्स हैं, तो अगर वो 3 दिन भी रहते हैं तो 9, 10th एंड 11th, लेकिन 12th डे पे मैं फिर से जब हमने रिलेशंस बनाए तो स्पर्म्स फिर से जा रहे हैं अंदर, तो वो तब भी लाइव रहेंगे। और इन बिटवीन 14th डे पे जब ओव्यूलेशन हो रहा है, जब एग रिलीज हो गया ओवरीज में से, फेलोपियन ट्यूब में वो आ गया, तो वहाँ से स्पर्म्स भी ट्रेवल हो रहे हैं। तो उससे क्या होगा कि उन दोनों की मीटिंग हो जाएगी, वो दोनों मेल एकदम से अटैच हो जाएंगे, और एक एग जो है, एक जो बेबी है वो जाइगोट बन जाएगा, वो फर्टिलाइज हो जाएगा। ठीक है, तो आपने ये ध्यान रखना है कि जो आपके ओव्यूलेशन डेज हैं, आपने उससे पहले से ही आपने अपने साइकिल के नेक्स्ट के 3 डेज छोड़ के उसके बाद आपने ऑल्टरनेट डेज पे रिलेशंस बनाने हैं, सो दैट कि आपका जो एग है वो जब भी उस ओव्यूलेशन डे पे रिलीज हो रहा है तो आपके जो मेल पार्टनर के स्पर्म्स हैं वो उस टाइम पर भी आपके अंदर हों। और वो इस तरह से आपने रिलेशंस बनाने हैं कि जो स्पर्म्स हैं वो 3 डेज़ के लिए अगर जीवित रहते हैं हमारे अंदर, फीमेल्स के अंदर, वो 3 दिन तक वो स्विम करते रहते हैं, तो वो 3 दिन उनको मिलें स्पर्म्स को। ये ना हो कि आपने गैप नहीं देना है कि 2 दिन का गैप दे दो, या फिर आप अगर गैप दे भी रहे हो तो मैक्सिमम 2 डेज़ का गैप दीजिए। 3 डेज़ का गैप बिल्कुल मत दीजिएगा रिलेशंस बनाने में। अगर आप 3 डेज़ का गैप दे गए हैं तो आप
ये देखिए कि आपका जो ओव्यूलेशन डे है उस टाइम पे मे बी अगर आपने 3 दिन पहले अगर किया था तो 3 दिन तक तो वो स्पर्म्स ही मर चुके होंगे, वो लाइव ही नहीं रहेंगे आपके अंदर, तो वो एग जो है उसका कोई यूज़ ही नहीं होगा, स्पर्म उसके अंदर एंटर ही नहीं कर पाएगा, है ना, क्योंकि स्पर्म्स रहे ही नहीं। तो आप मैक्सिमम 2 डेज़ का गैप दीजिए, इससे ज़्यादा गैप आपने रिलेशंस में नहीं देना है, ओव्यूलेशन से पहले भी और ओव्यूलेशन के बाद भी। जैसे आपने रिलेशंस बनाए, ठीक है, 13th डे पे रिलेशंस बना लिए, तो उसके बाद भी आपने 14th डे का एक गैप देना है, 15th डे पे आपने फिर से रिलेशंस बनाने हैं, फिर वैसे ही 16th का गैप दे दीजिए और 17th पे रिलेशंस बनाइए। लेकिन आपने 2 दिन से ज़्यादा गैप बिल्कुल भी नहीं देना है। दिस इज़ द बेस्ट मेथड जिससे आपको कंसेप्शन के चांसेस इंक्रीज़ हो जाते हैं, ठीक है। क्योंकि हमारा जो मेथड था जब मैंने कंसीव किया था तो यही था कि हम तो 2 डेज़ का गैप नहीं देते थे, हम ऑल्टरनेट डेज़ लेते थे, सिर्फ 1 दिन का गैप देते थे। अब इसके साइड बाय साइड में आपको एक और चीज़ बता देती हूँ, एग की क्वालिटी और स्पर्म की क्वालिटी भी बहुत मैटर करती है, ठीक है। आप डॉक्टर को पहले ज़रूर कंसल्ट कीजिए, आपका स्पर्म टेस्ट होगा, आपके मेल पार्टनर जो भी हैं, और आप जो फीमेल्स हैं उनका भी एग देखा जाएगा कि बन रहे हैं कि ओवरीज में कि नहीं बन रहे हैं, ठीक है। तो डॉक्टर्स क्या करते हैं, रूटीन में वैसे ही आपको मल्टीविटामिन्स लिख देंगे जिससे कि स्पर्म की क्वालिटी भी अच्छी हो जाए और एग्स की क्वालिटी भी अच्छी हो। क्योंकि इससे क्या होता है कि अगर आपको कोई मल्टीविटामिन, कोई भी ऐसी मेडिसिन दी जा रही है, डॉक्टर दे रहे हैं, तो उससे क्या होगा कि जो स्पर्म्स होते हैं वो और ज़्यादा दिन के लिए भी जिंदा लाइव रह सकते हैं, ये होता है। क्योंकि समटाइम्स क्या होता है, स्पर्म्स जो होते हैं, कुछ स्पर्म्स अगर अच्छी क्वालिटी के नहीं होंगे वो 1 दिन में भी ख़त्म हो सकते हैं। तो ये चीज़ भी ज़रूर करिए, डॉक्टर से ज़रूर कोई मल्टीविटामिन लीजिए, ठीक है। सो आई होप इस वीडियो से आपको हेल्प मिली होगी। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है जो हमने किया, जो हमारे डॉक्टर ने हमें गाइड किया था, और मेरी कंसेप्शन भी तभी हो गई थी। सो आप भी ये ट्राई करके ज़रूर देखिए। मैं फिर से बोलूँगी, मैक्सिमम 2 डेज़, इससे ज़्यादा का गैप कभी भी रिलेशंस में मत दीजिए, एंड ज़रूर कोई मल्टीविटामिन डॉक्टर से ज़रूर लीजिए, ठीक है। सो आई होप इस वीडियो से आपको हेल्प मिली होगी। जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोज़ को लाइक करिए एंड शेयर करिए। कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। टिल देन टेक केयर, थैंक यू एंड बाय बाय।